MCN लाया है आपके लिए CCTV सर्विस। समिति की बैठक की आपने अध्यक्षता की। जी, बताया जाए कि किन किन मुद्दों पर आपने क्या डायरेक्शन दिया, किस तरह की चर्चा हुई? आज मुंगेर जिला कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति की नवगठित जिला कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति की बैठक हुई, जिसमें हमारे वटेसर जी अरुण पोदार जी उपाध्यक्ष बनाए गए। इनके सहित तमाम जो कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के नवनियुक्त सदस्य हैं, हमारे जिलाधिकारी अवनीश जी हैं, उनका साहिब साहब है, सभी लोगों के उपस्थिति में यह बैठक संपन्न हुई। यह स्वास्थ्य विभाग से शुरू हुआ है। स्वास्थ्य, शिक्षा, PhD सहित जितने बिहार सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही है, सभी विषयों पर समीक्षा की गई है और निर्देशित किया गया है सभी पदाधिकारियों को। माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री द्वय सम्राट चौधरी जी विजय सिन्हा जी का जो संकल्प है कि जन जन तक सरकार की जो योजनाएं हैं कल्याणकारी वह पहुंचाएं और लोगों की समस्याओं को सुने और सुन करके उसका समाधान करें। जी, बाढ़ के संबंध में श्री मैं लगभग 30 और 11 39 से लेकर के 41 पंचायत आंशिक रूप से और पूर्ण रूप से प्रभावित है। उस प्रभावित इलाकों में जिला प्रशासन की ओर से जो सरकार द्वारा जो आवंटित जो राशि है उसकी व्यवस्था की जा रही है, उसको तक पहुँचेगा। सामुदायिक किचन भी कुछ जगहों पर चल रहा है, कुछ जगहों पर कूड़ा गुड़ का भी व्यवस्था किया गया है। जो भी सरकार की तरफ से जो मिलने वाली सुविधाएं हैं उन तक पहुँचे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि बाढ़ प्रभावित लोग चाहे प्राकृतिक आपदा से ग्रसित लोगों को सरकार के खजाने पर पहला अधिकार है और उस अधिकार के तहत उनको सारी सुविधाएं। जिला कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति की बैठक शुक्रवार को संग्रहालय सभाकक्ष में केदार प्रसाद गुप्ता, माननीय मंत्री पंचायती राज, बिहार सरकार सह मुंगेर जिला प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति पर बिंदुवार चर्चा हुई। बैठक में जिलाधिकारी अवनीश कुमार सिंह, अपर समाहर्ता मनोज कुमार, उप विकास आयुक्त अजीत कुमार सिंह, मुंगेर विधायक प्रणव कुमार, NLC लालमोहन गुप्ता, 20 सूत्री के नवचयनित उपाध्यक्ष बटेश्वर प्रसाद सिंह तथा अरुण कुमार पोद्दार, मेयर कुमकुम देवी, जिला परिषद अध्यक्ष साधना सिंह यादव सहित विभिन्न विभागों के पदाधिकारी एवं 20 सूत्री सदस्य उपस्थित थे। बैठक में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा करते हुए आयुष्मान कार्ड के धीमी प्रगति पर मंत्री श्री गुप्ता द्वारा असंतोष व्यक्त करते हुए उसमें तेजी लाने का निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि अभी भी कई लाभुकों का आयुष्मान कार्ड नहीं बन पा रहा है। कई ऐसे लाभुकों ने शिकायत भी की है कि उनका राशन कार्ड भी नहीं बना है और बिना राशन कार्ड के आयुष्मान कार्ड नहीं बन पाता। निर्देश दिए गए कि राशन कार्ड निर्माण के साथ ही आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए शिविर लगाएं। अभी पर्वों का दौर प्रारंभ होने वाला है, इसलिए दुर्गा पूजा से लेकर छठ पर्व के बीच कई लाभुक अपने घर वापस आते हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित कर उनका आयुष्मान कार्ड अवश्य बनाएं। जिले में बन रहे सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण कार्य में गुणवत्तापूर्ण कार्य हो, इसका विशेष ध्यान रखने का निर्देश दिया। PHED की समीक्षा में बताया गया कि सभी योजनाओं पर कार्य चल रहा है। कुछ योजनाएं निविदा की प्रक्रिया में हैं तो कुछ पूर्ण भी होने को हैं। 20 सूत्री सदस्यों द्वारा टेटिया बंबर, हवेली खड़गपुर, संग्रामपुर आदि क्षेत्रों में चल रहे पेयजल की समस्या की जानकारी दी गई, जिस पर माननीय मंत्री ने उपस्थित पदाधिकारी को सख्त निर्देश देते हुए नल जल योजना से संबंधित कार्यान्वयन को पूर्ण करने का निर्देश दिया। साथ ही जितने भी विभागीय सड़क जर्जर हैं उनके निर्माण करने का निर्देश दिया। उन्होंने स्वीकृत सभी योजनाओं के शीघ्र क्रियान्वयन का निर्देश दिया। साथ ही अगली बैठक में उक्त सभी समस्याओं से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने तथा 20 सूत्री सदस्यों को भी इसकी जानकारी देने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी पदाधिकारियों को तकनीकी रूप से पूरी जानकारी उपलब्ध कराने की बात कही।
विद्युत विभाग की समीक्षा में स्मार्ट मीटर के संस्थापन में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। संबंधित अधिकारी द्वारा बताया गया कि स्मार्ट मीटर के संस्थापन का कार्य चल रहा है, वहीं खुले तारों को बदलने का भी कार्य चल रहा है। माननीय मंत्री ने कहा कि आमजन में स्मार्ट मीटर के प्रति जो भ्रम है उसे दूर करें और तब संस्थापन करें ताकि कोई भ्रम न रहे और संस्थापन कार्य में तेजी आए। उद्योग विभाग की समीक्षा में विश्वकर्मा योजना पर विशेष बल देते हुए माननीय मंत्री ने कहा कि इस योजना का लाभ अब भी लाभुकों को सही से नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि इस योजना में नामित सदस्यों के साथ बैठक करें और योजना के क्रियान्वयन पर कार्य करें। जितने लाभुकों के आवेदन प्राप्त हुए हैं उसकी जांच कर अविलंब लाभुकों को लाभ दिलाएं। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना सहित अन्य योजनाओं को धरातल स्तर पर कार्य करने का निर्देश दिया। कृषि विभाग की समीक्षा में अधिकारी द्वारा बताया गया कि रबी फसलों के बीज वितरण का कार्य अक्टूबर से प्रारंभ होगा, जिसमें अनुदान पर किसानों को बीज वितरण किया जाएगा। माननीय मंत्री ने कहा कि वर्तमान में बाढ़ का दंश झेल रहे जिले के वैसे किसानों जिनका फसल बाढ़ में बर्बाद हुआ है उनका सर्वे कराएं और उसी के आधार पर मानक अनुरूप मुआवजा भुगतान की कार्रवाई करें। साथ ही खाद एवं बीज की कालाबाजारी पर अंकुश लगाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि शिकायत मिली है कि खाद बीज का वितरण बिचौलियों के माध्यम से कुछ चिन्हित लोगों को ही किया जाता है। किसान सलाहकारों पर कार्रवाई करते हुए इस पर अंकुश लगाएं और सभी किसानों को समान रूप से खाद बीज आदि का वितरण कराएं। माननीय मंत्री द्वारा ग्रामीण विकास विभाग के तहत स्वच्छता ही सेवा, आवास योजना, शौचालय निर्माण, शिक्षा विभाग, लघु सिंचाई सहित अन्य विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की भी समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि सबसे पहले जितने भी तकनीकी पदाधिकारी जिले में पदस्थापित हैं वो सभी लोगों का फोन अवश्य उठाएं। प्रायः शिकायत मिलती है कि इनके द्वारा फोन नहीं उठाया जाता है। ऐसी शिकायत दोबारा न मिले, अन्यथा संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जनता की बातों को अवश्य सुने, उनकी जो भी समस्या हो उसका तत्काल समाधान कराएं। सरकार की सभी योजनाओं को धरातल तक पहुंचाएं और योजनाओं से संबंधित लाभुकों को अवश्य दिलाएं। कार्य को कार्य की तरह करें, लापरवाही नहीं बरतें। माननीय मुख्यमंत्री स्वयं सभी योजनाओं पर नजर रखे हुए हैं और प्रत्येक जिले में संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी रख रहे हैं। इसलिए आप सभी बेहतर ढंग से कार्य करते हुए अधिक से अधिक लाभुकों को संबंधित योजनाओं का लाभ दिलाएं। 20 सूत्री सदस्यों को भी योजनाओं की अद्यतन जानकारी देते रहें। आम जन की सभी समस्याओं को सुने तथा न्याय संगत और नियमानुकूल कार्रवाई करें।